हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, जो अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं वहां पे आपको पता है कुछ ऐसे अनयूजुअल टॉपिक से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो हर दिन मैं ऐसी एनालिसिस के साथ आपसे बात करूंगा कि ये टॉपिक भी पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जनरली वहां उन टॉपिक्स पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते, वहां से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं कम्युनिकेशन के बारे में, जहां पे आपसे एज ऑफ मीडिया के से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूरा का पूरा जो विकास हुआ है, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है मीडिया का, उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो बहुत आराम से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर आप लोगों को सब अच्छा लग रहा है और ये कंसेप्ट पसंद आए आपको, तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, है ना। लाइक सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें लगेगा कि इस कंसेप्ट पे काम करना चाहिए। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और इससे पहले कि मैं टॉपिक के बारे में बात करूं, आपको मैं बता दूं, आपको पता भी है कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल ऐप है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, इस पे आप कोई भी जानकारी व्हाट्सएप या कॉल करके ले सकते हैं। अभी 9 जनवरी तक, अगर मैं सिर्फ पेपर 1 की बात करूं, तो 1 जनवरी से हमने एक ऑफर स्टार्ट किया है और वो ऑफर 9 जनवरी तक है नेक्स्ट सेशन के लिए। उसमें आपको एक तो फीस पे 50% ऑफ है फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट अभी लेता है 9 जनवरी तक, फीस के साथ साथ उसको 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री भी रहेगा। तो ये दोनों फैसिलिटीज मिलेगी पेपर 1 में। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी और मैं बता दूं, डिटेल में पेपर 2 भी, एजुकेशन भी पढ़ते हैं, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस भी पढ़ते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अभी इन्वायरमेंट साइंस का एग्जाम देने जा रहा है, जो एग्जाम अभी होने वाला है जैन में, उसके लिए हमने एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स लॉन्च किया है। बहुत ही शानदार, छोटा सा बड़ा अच्छा कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको 10 की 10 यूनिट्स के पूरे टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे आप आज ही ज्वाइन करते हो तो लगभग आपको 24 से 25 लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो एग्जाम तक हर यूनिट को कवर करते हुए एग्जाम से पहले तक आपको वो 35 लेक्चर्स के लगभग हो जाएंगे। एक लेक्चर आपको ऑन एन एवरेज 50 मिनट का रहेगा। ठीक है ना, 45 से 55 मिनट ऐसा रहने वाला है, जिसमें हमने अच्छे से हर एक टॉपिक को वो शामिल किया है, जहां से क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं। 10 की 10 यूनिट के बारे में वो सारी बातें होने वाली है। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस का। ये कोर्स 999 में है और इसकी वैलिडिटी मैं बता देता हूं, इसी 17 जैन 2025 तक ही रहेगी फ्रेंड्स, देख लेना ये। ठीक है, प्लीज, है ना। और पेपर 2 एजुकेशन भी पढ़ते हैं, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जिस टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मीडिया, यानी कि किस तरह से मीडिया का विकास हुआ है। और इसमें सबसे लास्ट में जो हम पढ़ेंगे प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक एज, और उसके बाद जो पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एज के बारे में जो बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें वो सारी बातें करनी है। वेब ब्राउजर के बारे में, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में, कब ये आए, कब ये बेसिकली डिसकंटिन्यू हुए, ब्लॉग्स के बारे में, सोशल नेटवर्क के बारे में, है ना, ट्विटर के बारे में, वीडियो, ये यूट्यूब के बारे में, ये सारी बातें होंगी। इनकी ईयर्स भी आपको याद रखना है, तो बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है मीडिया का, तो सबसे पहली एज जो है वो है प्री इंडस्ट्रियल एज, यानी कि पूर्व औद्योगिक युग। और ये कब माना गया है? ये बिफोर 1700, यानी कि 1710 के पहले, है ना, ये माना गया है पूर्व औद्योगिक युग। इसमें किस तरह का मीडिया था, चलो बात करते हैं। पीपल डिस्कवर फायर, डेवलप पेपर फ्रॉम प्लांट्स एंड फॉर वेपन एंड टूल्स विद स्टोन, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड आयरन। क्या कह रहे हैं? पूर्व औद्योगिक युग में लोगों ने आग की खोज की, पता ही आपको। पौधों से कागज बनाया और पत्थर, कांस्य, तांबे और लोहे के से हथियार और औजार बनाए। कांस्य और तांबे और लोहे के हथियार बनाए बेसिकली। और यहां पे बेसिकली अगर थोड़ा सा मीडिया का एक्सप्रेशन का जो देखें, तो आपको पता है केव पेंटिंग है, गुफा में चित्र है ना, क्ले टेबलेट्स इन जो मेसोपोटामिया है, मिट्टी की पट्टियां हैं। ठीक है, और मिस्र में पेपरीज है, और एक्टा जो ड्यूरना है, रोम में एक्टा ड्यूरना। ये बेसिकली एक मीडिया का सबसे पहला जो प्री इंडस्ट्रियल एज था। तो ये है बेसिकली बिफोर
1700 यानी कि 1700 के दशक से पहले की बात है ये, जब बेसिकली पौधों से कागज और ये सब केव में पेंटिंग वगैरह हुई थी, गुफा में चित्र वगैरह की बात हुई, ये शुरुआत की बात है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो ये तो बहुत, क्योंकि हमें इवोल्यूशन विकास पढ़ना है ना मीडिया का, तो हम शुरुआत से चलेंगे। प्री इंडस्ट्रियल एरिया, ये पहली एज बेसिकली है। उसके बाद हम बात करें इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज कब से कब है? इंडस्ट्रियल एज 1700 से लेके और 1930 तक, ये इंडस्ट्रियल एज है, ठीक है ना, औद्योगिक युग जिसको बोला गया। इसमें क्या हुआ, थोड़ा और हम विकसित हुए। इसमें क्या है, पीपल यूज द पावर ऑफ स्टीम, developed machine tools, established iron production and the manufacturing of various products including books through the printing press। यहां पे ये देखिए, यहां पे और मीडिया की बात हो रही है कि लोगों ने, आपको पता है, भाप की शक्ति का उपयोग किया, मशीन टूल्स विकसित किए, लोह उत्पादन की स्थापना की और विभिन्न उत्पादों यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से पुस्तकों सहित निर्माण किया। तो यहां पे प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी इस इंडस्ट्रियल एज में, क्योंकि ये एक मीडिया का माध्यम ही, ये थोड़ी मास मीडिया की है, प्रिंटिंग मीडिया आ गया। तो प्रिंटिंग प्रेस ऑफ फॉर मास प्रोडक्शन, ये कब का है? 19th सेंचुरी, याद रखना है ये। न्यूज़पेपर द लंदन गैजेट 1640, देखिए आप, ठीक है, बहुत पहले। और उसके बाद टाइपराइटर 1800, टेलीफोन 1876, ये सब ईयर्स याद रखनी है। कैसे कैसे इंडस्ट्रियल एज में मीडिया का इवोल्यूशन हुआ, कैसे विकास हुआ, वो हम बात कर रहे हैं, इनकी ईयर भी याद रखनी है। मोशन पिक्चर फोटोग्राफी या प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्टाइल्स वगैरह है, 1890। और कमर्शियल मोशन पिक्चर्स, मोशन जो मूवेबल वाले पिक्चर्स, 1913, 1913। मोशन पिक्चर विद साउंड, साउंड के साथ मोशन पिक्चर, पहले तो सिर्फ वो कहते हैं चलचित्र वैसे आए थे जिसमें कोई साउंड नहीं थी, यानी कि कमर्शियल मोशन पिक्चर 1913 में। उसके बाद मोशन पिक्चर विद साउंड आई 1926 में। और टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का जो आविष्कार है वो बेसिकली, इसको जो पेटेंट किया गया 1837 में करवा लिया गया था। और इसका जो आविष्कार किया ये सैमुअल मॉर्स ने किया था, जिन्होंने 1835 में इसका विकास किया और 1837 में इसका पेटेंट कराया, किसका? टेलीग्राफ का। तो ये बेसिकली जो औद्योगिक युग है, इंडस्ट्रियल जो एज है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें ये चीजें आ गई जो 1700 से 1930 तक की बात है। इसमें एक हम 1640 का न्यूज़पेपर लंदन गैजेट के बारे में बात करें, थोड़ा सा पहले की 70s, ये हिस्ट्री वाले समझते हैं इस एज के बारे में, है ना। लेकिन आप इतना याद रखना, ये प्री इंडस्ट्रियल एज के बारे में पढ़ा हमने, फिर इंडस्ट्रियल एज आपने सन लिखा हुआ है बीच में, ठीक है। फिर टेलीफोन, टाइपराइटर, ये सब आपको इनका ईयर भी याद रखना है कि किस तरह से मास मीडिया का इवोल्यूशन यानी कि विकास हुआ है, कहां से हम चले और कहां तक हम आ चुके हैं आज के दौर में, ठीक है। ये सारी बातें हमें देखनी है। चलो, ये हो गई हमारे पास इंडस्ट्रियल एज, इसमें ईयर्स आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एज। इलेक्ट्रॉनिक एज है 1930 से 1980s, ये है इलेक्ट्रॉनिक एज, इलेक्ट्रॉनिक युग। देखिए इसमें क्या, किसका इन्वेंशन हो गया था? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर नाम से सुना ही है आपने, ट्रांजिस्टर नाम, है ना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था। द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इन द इलेक्ट्रॉनिक एज, यानी कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने इलेक्ट्रॉनिक युग की बेसिकली शुरुआत की। और पीपल हैज द पावर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट लेड टू ट्रांजिस्टर रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड अर्ली कंप्यूटर्स। तो शुरुआत में कंप्यूटर लाइन में ट्रांजिस्टर ही थे, है ना। तो लोगों ने ट्रांजिस्टर की शक्ति का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रांजिस्टर रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और शुरुआती कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। इन दिस एज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन became more efficient। ये भी याद रखना, ये भी बात याद रखना कि इस युग में लंबी दूरी का जो संचार है वो अधिक कुशल हो चुका था। इलेक्ट्रॉनिक एज आ गई है ना। इसमें क्या क्या चीजें आई? एग्जाम्पल, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविजन 1941, ईयर्स याद रखना। लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स विद एग्जाम्पल आपको दे रखा है 1949 और 1951। मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 704 1960 और पर्सनल कंप्यूटर जिसको आप पीसी बोलते हो, है ना, इसमें आपको 1968 का, 1976 का LCD प्रोजेक्टर्स वगैरह इस युग में आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युग। और अब फाइनली जो अभी का युग हमारा चल रहा है वो कौन सा है? इंफॉर्मेशन एज, 1900 to 2000, है ना, 1900 से 2000 जो ये अभी चल रहा है, ये है सूचना युग, इंफॉर्मेशन एज।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से हर चीज आपको बहुत अच्छे से, एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उनकी ईयर्स पूछी जा सकती है क्योंकि आईसीटी का भी ये पोर्शन, कम्युनिकेशन का भी ये पोर्शन और हायर एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये एज आपको बहुत अच्छे से विद एग्जांपल जो ईयर्स है वो भी याद रखना है। जो हम बताएंगे कि ये यूट्यूब कब आया, ये ईयर्स भी आपको याद रखना है। द इंटरनेट द वे ऑफ फास्टर कम्युनिकेशन एंड क्रिएशन ऑफ द सोशल नेटवर्क। इंटरनेट ने तेज संचार और सामाजिक नेटवर्क के निर्माण का इसमें मार्ग प्रशस्त किया। पीपल एडवांस द यूज ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विद द इन्वेंशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस एंड वियरेबल टेक्नोलॉजी, है ना, जिसको आप वियर करके बिल्कुल एक साथ लेके चल सकते हैं। मोर एवर वॉइस, इमेज, sound and data are digitalized. We are now living in the information age. इंटरनेट ने तेज संचार और सामाजिक नेटवर्क के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और तकनीक के आविष्कार के साथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग को बढ़ाया है ना, छोटे छोटे गैजेट्स। इसके अलावा आवाज, छवि, ध्वनि और डेटा डिजिटल हो गए हैं। हम अब सूचना युग में रह रहे हैं और इस युग के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के बारे में मैं बात करने वाला हूं और उनके ईयर्स आपको याद रखने हैं। जैसे वेब ब्राउजर की बात करें मुझे की तो 1993 में, ठीक है, 1993 में इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपको पता है 1995 में आया और इसको डिसकंटिन्यू किया गया। इसकी जगह बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एज है उसको इंक्रीज किया गया, ये ध्यान रखना। और इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था 1995 में और 15 जून 2022 को, ये ईयर भी आपसे पूछा गया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब डिसकंटिन्यू किया गया। 15 जून 2022 को डिसकंटिन्यू तब तक था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज को बेसिकली क्या किया गया है, इंकरेज किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद हम ब्लॉग्स की बात करते हैं 1999 और लाइव जर्नल 1999 और वर्डप्रेस 2003, ये याद रखना वर्डप्रेस के बारे में। 2003 सोशल नेटवर्क, है ना, फ्रेंडस्टर, ये आया था फ्रेंडस्टर 2002 में और मल्टीप्लाई 2003 में। और फेसबुक ये याद रखना 2004 के अंदर, ठीक है। ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइक्रो ब्लॉग्स जिसमें हम बात कर रहे हैं, ट्विटर 2006, है ना, थंबलर 2007, वीडियो यूट्यूब 2005, देखिए 2005, ठीक है। और बेसिकली वीडियो चैट जिसको स्काइप वगैरह है 2003, गूगल हैंगआउट 2013, ठीक है। सर्च इंजन गूगल 1996 और याहू 1995, पोर्टेबल कंप्यूटर जो लैपटॉप है बेसिकली 1980s, नेटबुक 2008, टैबलेट्स 1993, स्मार्टफोन्स, वेरिएबल टेक्नोलॉजी, क्लाउड एंड बिग डाटा, ये सब इंफॉर्मेशन एज में है। तो इनकी ईयर्स भी याद रखना है। तो हमने ये बेसिकली 4 एजेस की बात की है, या यूं कहें जब हमने इवैल्यूएशन की बात की है, इवोल्यूशन की बात करी है, नॉट इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन हो जाएगा। इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। जो हम मीडिया के इवोल्यूशन की या विकास की बात कर रहे हैं तो 4 एज की बात कर रहे हैं। प्री इंडस्ट्रियल एज यानी कि औद्योगिक पूर्व का काल हो गया या एज हो गया, इंडस्ट्रियल एज हो गया जो औद्योगिक की बात होगी। उसके बाद हमने जो बात की है इंडस्ट्री के बाद, फाइनल जो हमने बात की है इंफॉर्मेशन की जो लास्ट है 4th है। और थर्ड जो हमने बात की थी दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक एज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जहां पे किसका बेसिकली इन्वेंशन हुआ था, ट्रांजिस्टर का। और विद एग्जांपल्स हमने बात की है, ये सारे आपको याद रखनी है। इनसे हो सकता है कि आपसे ईयर पूछी जाए, है ना, ईयर भी पूछी जा सकती है कि कौन सा, जैसे टाइपराइटर है उसकी ईयर पूछ लिया या किसी की भी यूट्यूब का ईयर पूछ लिया, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जनरल इंफॉर्मेशंस है, ये आईसीटी वाली यूनिट में भी काम आएगी, कम्युनिकेशन वाली, और कहीं ना कहीं क्योंकि यूज ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन है तो वहां हायर एजुकेशन सिस्टम में भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो ये हमने फाइनली बात की है एज ऑफ मीडिया की। बहुत कंफ्यूज हो रहे थे स्टूडेंट की एज ऑफ मीडिया में क्या करना है। ये सब बातें अकॉर्डिंग टू मी आपको बहुत काम आने वाली है। एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in और मोबाइल ऐप है SWMG और ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर है, यहां आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि 9 जनवरी तक जो अपना पेपर 1 है इसमें 50% तो ऑफ चल रहा है 9 जनवरी तक।
और प्लस 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री रहेगा। ये आपको 9 जनवरी तक है, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ के अलावा नहीं 7 मंथ मिलेगी और फीस में भी 50% का ऑफ है। और एक इंफॉर्मेशन ये है कि पेपर 2 जो अभी एग्जाम के लिए, वैसे हमारा जो एग्जाम में जो एडमिशन है वो उसके लिए भी ओपन है जो नेक्स्ट सेशन के लिए दे रहे हैं, लेकिन अभी जो एग्जाम दे रहे हैं इसी जैन में, ठीक है, उसके लिए फास्ट ट्रैक हमने कोर्स लॉन्च किया है, रिविजनरी कोर्स ओनली 999 में। इसमें अभी आपको जैसे आज ही ज्वाइन करते हो तो आपको लगभग 24 से 25 वीडियोस मिलेगी और ऐसे एग्जाम से पहले दिन तक आपको वीडियोस आती रहेगी और वो लगभग आपको टोटल 35 वीडियोस मिलेगी जो 10 की 10 यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने उन लेक्चर्स में लिया है, ठीक है। और पेपर 2 एजुकेशन भी पढ़ते हैं और इस फास्ट ट्रैक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप www.swmg.in वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। और डिटेल्ड कोर्स के लिए भी बैच ओपन हो चुके हैं, जो डिटेल कोर्स के लिए भी जाना चाहते हैं, नेक्स्ट सेशन के लिए भी, तो अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपने चित्त को शांत रखें। और हां, अगर आपको सेशन बढ़िया लगा, अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और अच्छे से आप लाइक शेयर और जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरह से हर टॉपिक के इस पे बात करते रहेंगे कि ये चीजों से भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बस इसके लिए हमें आपका मोटिवेशन की जरूरत है कि आप इस चीज को पसंद कर रहे हैं और मैक्सिमम आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, और आपको एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।